हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने CUET के जनरल टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था और हमने एक न्यू सेक्शन स्टार्ट किया था रीजनिंग, जिसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था ब्लड रिलेशन, जिसका बेसिक कंसेप्ट हमने कवर अप किया एंड टाइप 1 के जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर अप करा। उम्मीद करता हूं आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा एंड टाइप 1 के क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और थोड़ी आपकी स्पीड भी बनी होगी। तो प्रैक्टिस के साथ आप करते रहिएगा, क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, ईजिली चलेगा सारा। सो आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 2। जो ब्लड रिलेशन में टाइप नंबर 2 के क्वेश्चंस रहते हैं वो आज के सेशन में हम कवर अप करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का सेशन ब्लड रिलेशन टाइप नंबर 2। कंसेप्ट की बात करें, सेम टू सेम अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वही है जैसे हमने करा था। जैसे कि जेंडर कंफर्मेशन के लिए हम साइन रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं, वैसे ही रिलेशन के लिए भी साइन रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। तो अगेन एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जेंडर कंफर्मेशन में मेल मेंबर के लिए हमने एक प्लस का साइन याद रखना है और फीमेल के लिए हमने एक माइनस का साइन याद रखना है, जैसे कि आपको पता है। और मैरिड कपल के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल डबल एरो का साइन यूज़ करते हैं और ब्रदर्स सिस्टर्स मींस सिबलिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन। और पेरेंट्स चाइल्ड, फादर मदर सन डॉटर के लिए हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन एक जनरेशन गैप, एक एज गैप को शो करती है। सो बाकी कुछ हमने रिलेशन के बारे में हेडिंग्स लास्ट सेशन में याद करी थी कि कुछ रिलेशंस हैं जो हमें याद नहीं है, तो हमने उस सेशन में अच्छे से डिस्कस किया है। जिन लोगों ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, आप प्लीज़ उसको अच्छे से वॉच कर ले। तो फिर हम टाइप नंबर 2 आज स्टार्ट करते हैं। अब टाइप नंबर 2 के क्वेश्चंस कुछ किस तरीके से रहेंगे, वो पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि क्वेश्चन से पहले जजमेंट हो जाए कि ये क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे। ये जो टाइप नंबर 2 है इसे कहते हैं कोडेड फॉर्मेट। मतलब ये क्वेश्चन जो होते हैं वो कोड लैंग्वेज में होते हैं, जिनको हमने ट्रांसलेट करना होता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन जो क्वेश्चन में होगी कि उन कोड का मीनिंग रिलेशन में क्या है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू पहले ओवरव्यू लेते हैं। तो इस टाइप में टोटल 2 केस के क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम पहला केस लेके चलते हैं, पहले क्वेश्चंस कवर करेंगे, फिर सेकंड केस लेके चलेंगे। तो फर्स्ट केस में क्या है, जैसे कि देखो हेडिंग है अपने पास, A+B मीन्स A इज द डॉटर ऑफ B। अब जैसे ये वाला जो पार्ट है ये अपने पास आ गया कोड लैंग्वेज में। ये जैसे कि दो नेम है किसी मेंबर के और उनके बीच में एक साइन यूज़ हो रहा है, तो इस साइन में इनका जो मीनिंग बनाया है A इज डॉटर ऑफ B, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि ये चीज़ यूज़ होगी, जहाँ चाहे उसका मीनिंग आपने ये कॉपी पेस्ट करना है। सिर्फ काम क्या है, कॉपी पेस्ट। तो ये है डायरेक्शन, इन्हें कहते हैं डायरेक्शन दे रखी है। A इंटू B मीन्स A इज द सन ऑफ B, A-B मीन्स A इज द वाइफ ऑफ B। तो ये है अपने पास डायरेक्शन। तो क्वेश्चन जो टाइप नंबर 1 के स्टार्ट होते हैं, ठीक है, टाइप 1 इसमें जो कवर होती है, ठीक है। तो ये केस नंबर 1 जो बनेगा, इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन होंगी डायरेक्शंस। ऑब्वियसली डायरेक्शन के बाद यहां पे लिखा हुआ है इफ P इंटू Q माइनस S, ये होता है एक्सप्रेशन, ये होता है एक्सप्रेशन। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या दे रखा होगा, डायरेक्शन के बाद एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, ठीक है, डायरेक्शन, डायरेक्शन के बाद एक्सप्रेशन। और ये होगा अपना कि ये क्वेश्चन में आपको इन दी एंड जो दिया है वो है एक्सप्रेशन। और उसके बाद यहां पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब बात किसकी हो रही है, ऑप्शंस की। तो ऑप्शन ए, S इज वाइफ ऑफ Q, S इज फादर ऑफ S, P इज डॉटर ऑफ एंड Q। तो ये है रिलेशन। तो आपको फिर क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो ऑप्शन में पूछा जाता है आपसे रिलेशन। सो दिस इज केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 का जो पैटर्न होगा वो क्वेश्चन का ऐसा ही रहेगा, जिसमें आपको सबसे पहले गिवन क्या होंगी, डायरेक्शंस गिवन होंगी। डायरेक्शंस क्यों होंगी, क्योंकि कॉपी और पेस्ट होगा। पेस्ट होगा किसमें, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रहेगा, पहले एक्सप्रेशन और फिर उससे पूछा क्या जाता है, रिलेशन। तो पहले हम इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कवर अप करते हैं, फिर इसका केस नंबर 2 लेंगे और वाइंड अप करेंगे इस सेशन को। तो क्वेश्चन का ओवरव्यू हमें समझ आ गया। अब देखो ध्यान रखना है कि कॉपी पेस्ट करते टाइम हमने ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे A+B का मतलब है कि A
फर्स्ट नंबर पे है और बी सेकंड नंबर पे। तो जो मीनिंग है उस मीनिंग में भी हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो फर्स्ट वाला फर्स्ट पे ही है और सेकंड सेकंड पे ही है। क्या ऐसा तो नहीं है कि उल्टा हो गया? सपोज ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कॉपी पेस्ट करते टाइम बस ध्यान रहे, इस क्वेश्चन में a प्लस बी का मीनिंग है a इज द डॉटर ऑफ बी, डॉटर ऑफ बी। या तो इसने ये दे रखा है कि फर्स्ट वाला फर्स्ट पे ही रहने दिए, सेकंड वाला सेकंड पे ही रहने दिए, बाकी मीनिंग में उस साइन का रिलेशन में मीनिंग बना दिया। बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बट ये एग्जामिनर इसमें थोड़ा चेंज करे। सो शायद ऐसा लिख सकता था a प्लस बी मीन्स b इज द डॉटर ऑफ ए। अब क्या हुआ कि फर्स्ट वाला उसने क्या कर दिया लास्ट में और लास्ट वाला क्या कर दिया फर्स्ट। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता कि एज इट इज रख सकता है मेंबर के प्लेस को या रिवर्स करके। तो जब भी जो भी चीज होगी हमें नहीं पता, डायरेक्शन में कॉपी पेस्ट करते टाइम हमने ध्यान से कॉपी पेस्ट करना है, प्लेस को ध्यान से रखना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा पार्ट है समझाने के लिए, इसमें हमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, डायरेक्शंस हमने ज़्यादा रीड नहीं करनी है, ये डायरेक्शंस आ गई यहाँ तक। अब उसके बाद क्वेश्चन है इफ p इंटू क्यू माइनस एस, तो ये आ गया p इंटू क्यू माइनस एस। तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग से, तो जो एक्सप्रेशन आपको क्या करना है इसको कॉपी पेस्ट करके बनाना है। तो सबसे पहला पार्ट क्या दिखना है आपको, सबसे पहला साइन, तो सबसे पहला साइन है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किन दो के बीच में है p इंटू क्यू। फिर अगला साइन क्या है माइनस का, माइनस किन दो के बीच में ऐसे। तो ऐसे ही हम पार्ट से इसको यूज करेंगे। सो p इंटू क्यू अब कॉपी पेस्ट करते हैं। अब कॉपी पेस्ट का मतलब है यहाँ ए बी का यूज हो रहा है यहाँ पे पी क्यू एस का, तो पी क्यू एस ए बी से लेना देना नहीं है, ये लेना देना सिर्फ साइन सिंबल से। जैसे मल्टीप्लाई आपको देखना है यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये आ गया ए इंटू बी। अब ए इंटू बी का मतलब क्या है, ए इज सन ऑफ बी। तो अब कॉपी पेस्ट करना है सेम टू सेम पी इंटू क्यू में। तो देखो ए इंटू बी और पी इंटू क्यू, तो जहां जहां ए और बी है उनको रिप्लेस करना है पी और क्यू से और मीनिंग सेम एज इट इज करना है। ए इंटू बी मीन्स ए सन ऑफ बी, तो पी इंटू क्यू मीन्स पी इज सन, तो सन। अब वो जो जैसे बनाएंगे सन के लिए मेल मेंबर के लिए प्लस का साइन, सन रहेगा नीचे और सन ऑफ क्यू। तो ए इंटू बी का मीनिंग था ए सन ऑफ बी, तो फिर P इंटू क्यू का मीनिंग सेम कॉपी पेस्ट करके बना P इज सन ऑफ Q। अगला Q माइनस एस, अब देखो वो मैच करता है A माइनस बी से। A माइनस बी मीन्स A इज वाइफ ऑफ B, तो A माइनस बी मीन्स A इज वाइफ ऑफ B, तो फर्स्ट पे ही रहा, सेकंड पे ही रहा। तो Q माइनस एस का मतलब हुआ Q इज वाइफ ऑफ S, तो Q वाइफ फीमेल मेंबर के लिए माइनस का साइन, हस्बैंड वाइफ के लिए हम डबल यूज करते हैं और S, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में माइनस और ये प्लस। अब ये अपने पास क्या बन गया इसका डायग्राम, ठीक है। एक्सप्रेशन का डायग्राम बनाना है, फिर आपने क्या देखना है, क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन ए क्या ट्रू है, बी ट्रू है, सी ट्रू है, डी ट्रू है, कौन ट्रू है। ऑप्शन ए एस इज वाइफ ऑफ क्यू, एस इज वाइफ ऑफ क्यू नहीं, ये ट्रू नहीं है क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन ट्रू नहीं है ए। सेकंड एस इज फादर ऑफ पी, अब देखो पी की मदर क्यू, पी का फादर एस, एस इज फादर ऑफ पी, तो राइट हमें क्या दिख रहा है, बी ऑप्शन। तो सिंपल डायरेक्शंस होंगी, बस उनको कॉपी पेस्ट करना है। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए ऑलरेडी एग्जामिनर को इस केस में डायरेक्शंस देनी पड़ेंगी, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना हमें कैसे है, वो तो कॉपी पेस्ट के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है सामने। इसलिए डायरेक्शंस के बाद फिर पहले केस में एक्सप्रेशन गिवन होगा, आपने जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको डायग्राम में क्रिएट करके फिर देखना कि क्या उसने पूछा हुआ है, ट्रू नॉट ट्रू, किसका किसके साथ रिलेशन पूछा हुआ है। तो ये फर्स्ट केस का क्वेश्चन था। तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं इसी टाइप के अंडर। तो क्वेश्चन है इफ पी ए प्लस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, तो इसमें भी फर्स्ट पे रहा, सेकंड पे रहा, ठीक है जी। इस केस में है ए इंटू बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो इसमें भी ए रहा, बी सेकंड पे रहा और इसका मीनिंग बना दिया। ए परसेंट बी का मतलब है ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो इसमें भी ए फर्स्ट बी सेकंड रहने दिया। ए डिवाइड बी का मतलब है ए इज सन ऑफ बी, ए डॉलर बी का मतलब है ए इज द मदर ऑफ बी। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए अब यहाँ पे ये डायरेक्शन थी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। किसके बाद इफ द एक्सप्रेशन ई प्लस टी, ये सारा का सारा इज डेफिनेटली ट्रू, अगर ये ट्रू है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू। तो क्या करेंगे, सबसे पहला पार्ट देखो क्या है, ई प्लस टी, तो सबसे पहला पार्ट हम बनाएंगे ये वाला ई प्लस टी, ठीक है। ऐसे ही फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे सो ऑन। ई प्लस टी मैच करते हैं, ई प्लस टी, ये देखो ई प्लस टी, तो ई प्लस टी का मतलब क्या बना, ई इज द फादर ऑफ टी, तो ये बना लेते हैं ई इज द फादर, प्लस का साइन ऊपर फादर और नीचे क्या आ गया टी। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट पार्ट है टी से नेक्स्ट टी डॉलर सी, ये आ गया टी डॉलर सी, तो टी डॉलर सी का मतलब टी इज द मदर ऑफ
सी। तो टी इज द मदर, माइनस का साइन, ठीक है, टी इज द मदर, मदर का प्लेस ऊपर और नीचे क्या आ गया सी, ठीक है जी, ये बन गया। फिर नेक्स्ट पार्ट सी से स्टार्ट करेंगे, सी डिवाइड डब्ल्यू, ये आ गया सी डिवाइड डब्ल्यू, तो सी इज द सन, ठीक है, तो सी डिवाइड डब्ल्यू का मतलब आ गया सी इज द सन ऑफ डब्ल्यू। अब सी इज द सन, सन के लिए प्लस का साइन, और सन डब्ल्यू के है तो यहाँ पे मैरिड कपल बनेगा, और ये है माइनस का साइन तो ये आ गया प्लस का साइन, तो सी इज द सन ऑफ डब्ल्यू भी बन गया। देन नेक्स्ट डब्ल्यू प्लस क्यू, ये आ गया अपने पास डब्ल्यू प्लस क्यू, तो डब्ल्यू प्लस क्यू का मतलब आ गया डब्ल्यू इज द फादर ऑफ क्यू, तो W इज द फादर, फादर का प्लेस ऊपर नीचे Q, तो इसका मतलब कि आपस में सिबलिंग होंगे, W इज द फादर ऑफ Q बन गया। और लास्ट Q%S, तो Q%S का मतलब बना Q इज द वाइफ ऑफ S। अब Q वाइफ है तो माइनस का साइन, हस्बैंड वाइफ के लिए डबल, और S तो माइनस और ये आ गया प्लस, तो ये इसका डायग्राम बना। तो सिंपल बस आपने पार्ट्स में कॉपी पेस्ट करके डायग्राम बनाना जैसे हमने लास्ट सेशन में किया। सो आपको देखना ऑप्शन में कौन सा ट्रू वाला ऑप्शन, ए ऑप्शन, सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ई, सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ई, हाँ सी प्लस का साइन, दो गैप आगे ई, हाँ सी ग्रैंडसन है, तो ए ऑप्शन एक आंसर बन रहा है, बट एक ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो मुझे बी और सी भी चेक करना पड़ेगा। तो ए तो चलो ठीक है। एस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, नहीं, एस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू नहीं है, वो तो सन इन लॉ है, गलत हो गया। क्यू इज द सन ऑफ सी, क्यू इज द सन ऑफ सी, ये भी नहीं है क्योंकि क्यू जो है वो तो क्या है, सिस्टर है सी की। तो ऑप्शन में ए ऑप्शन इज डेफिनेटली ट्रू, तो ऑप्शन ए क्या बन जाता है इसका आंसर। सिंपल वही सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है, बट केस के क्वेश्चन का मोड थोड़ा सा अलग हुआ है, ऑब्वियसली टाइप के बेस पे वो रहता है। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन अब हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में सेम A% B, मीनिंग A इज द डॉटर ऑफ B। हर क्वेश्चन की डायरेक्शन एग्जाम में होंगी जो भी होंगी, ठीक है, तो इसमें भी A फर्स्ट रहा, सेकंड रहा, डन। A कॉपीराइट B का मतलब B। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है, तो एग्जामिनर यहाँ पे थोड़ी चालाकी करता है, जैसे कि A कॉपीराइट B में अब A पहले नहीं रखा, अब उसने फर्स्ट बी रख दिया और फर्स्ट वाला लास्ट कर दिया, तो जो भी होगा हमें इससे कोई प्रॉब्लम है। जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसी तरीके से ही कॉपी पेस्ट होना चाहिए जैसा लिखा गया है। ए इक्वल बी का मतलब फिर देखो बी इज सिस्टर ऑफ बी, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ। ए एंड बी का मतलब इसमें एज इट इज है, ए स्टार बी इसमें भी एज इट इज है, ए कॉपीराइट बी इसमें भी एज इट इज है, ठीक है, कुछ में एज इट इज रखा, कुछ में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना था। व्हाट डज द एक्सप्रेशन ये, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में क्या है तो बताना है। सबसे पहला तो सबसे पहला पी से स्टार्ट किया, पहला पार्ट कवर किया, पी एट द रेट आर, ये आ गया पी एट द रेट आर, तो फर्स्ट ही रहा पी, क्योंकि ए बी ए फर्स्ट रहा तो इसलिए पी फर्स्ट रहेगा, तो ए एट द रेट बी मतलब पी एट द रेट आर, तो पी इज द मदर ऑफ आर, तो यहाँ पे आ गया पी इज द मदर, मदर का प्लेस ऊपर और नीचे आ गया आर। फिर आर से स्टार्ट किया, अगला आर इज इक्वल टू क्यू, ये आ गया आर इज इक्वल टू क्यू, बट यहाँ पे क्या है कि B है तो B की जगह पे Q है, तो यहाँ पे अब R इज नहीं चलेगा, अब चलेगा क्योंकि B इज मतलब Q इज द सिस्टर ऑफ R, तो Q इज द सिस्टर ऑफ R, तो R का जेंडर कंफर्म नहीं हो बट Q सिस्टर है तो यहाँ कंफर्म हो गया। नेक्स्ट फिर Q से चलेंगे, Q कॉपीराइट S, अब ये आ गया Q कॉपीराइट S, अब A कॉपीराइट B का मतलब B है तो B की जगह पे क्या है S यहाँ पे, तो और यहाँ पे क्या है Q, तो क्या बना S इज द ब्रदर ऑफ Q। बस कॉपी पेस्ट काम है और कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कॉपी पेस्ट अच्छे से हो जाए। S इज द ब्रदर ऑफ Q, तो S इज द ब्रदर ऑफ Q, तो ये Q और S इसका ब्रदर है, ये प्लस का साइन। फिर S से चलेंगे, S एंड T, S एंड T का मतलब बना यहाँ पे S एंड T। अब देखो A की जगह S तो A की जगह S ही रहेगा, इसमें सेम है, B की जगह T ऐसे रहेगा, तो S इज द सन ऑफ T, S सन है T का, देखो S तो सन P का भी है और S सन T का, तो यहाँ मैरिड कपल बनेगा, क्योंकि मैरिड कपल है माइनस तो ये प्लस, तो ऑप्शन ए देखते हैं क्या सही है। T इज द हस्बैंड ऑफ P, T इज द हस्बैंड ऑफ P बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन में अपने पास आंसर क्या आ जाता है, ए ऑप्शन, राइट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। नेक्स्ट थर्ड के बाद हम इसका फोर्थ क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में फिर P, ठीक है, सामने। अब हम डायरेक्शंस को अच्छे से नहीं देखेंगे क्योंकि जब कॉपी पेस्ट करेंगे तभी देख लेंगे अच्छे से, तो दो बार हमें करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मुझे समझाना था आपको, तो इसलिए मुझे एक एक करके हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मैंने अच्छे से समझा दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि ये अपने पास डायरेक्शंस हैं कुछ, व्हाट डज द एक्सप्रेशन है, और ये तो ये केस नंबर 1 था, डायरेक्शन के बाद अपने पास एक्सप्रेशन बनाओ,
बनाने के बाद ऑप्शन, सिंपल, बनाने वाला मेथड वही है। तो उठाते हैं ए से, ए एट द रेट एम, ए एट द रेट एम ये बना ए एट द रेट एम, तो क्या बना, ए की जगह पी है तो बस यहाँ पे ए, तो यहाँ पे एम, तो क्या बना, ए इज द मदर ऑफ एम, तो ए इज द मदर ऑफ एम, ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट एम इज इक्वल टू एल, एम इज इक्वल टू एल, तो यहाँ पे बना क्यू की जगह पे तो एल था, पी की जगह पे एम था, तो मीनिंग उठाते हैं एल इज द सिस्टर ऑफ एम, एल इज द सिस्टर ऑफ एम, क्योंकि एम का जेंडर कंफर्म नहीं हुआ। एल कॉपीराइट डी, एल कॉपीराइट डी, तो यहाँ पे क्या बना, डी इज द ब्रदर ऑफ एल, डी इज द ब्रदर ऑफ एल, तो ये आ गया प्लस का साइन। और अगला डी एंड एन, तो डी एंड एन, डी एंड एन का मतलब है पी की जगह पे पी की जगह, तो डी का डी की जगह, तो यहाँ पे एन, तो ये बना डी इज द सन ऑफ, तो डी इज द सन ऑफ एन, तो यहाँ पे ये मैरिड कपल बनेगा क्योंकि डी सन ए का भी है तो एन का भी है, तो मैरिड कपल में माइनस और प्लस, तो क्या ऑप्शन ए सही है, एन इज द वाइफ ऑफ ए, नहीं गलत है। एम इज द सन ऑफ एन, नहीं क्योंकि जेंडर ही कंफर्म नहीं है एम का। एम इज द डॉटर ऑफ एन, नहीं जेंडर कंफर्म नहीं है। एन इज द हस्बैंड ऑफ ए, एन इज द हस्बैंड ऑफ ए, हाँ बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इसका क्या बन जाता है, आंसर, राइट। सो केस नंबर 1 के जो क्वेश्चंस थे उनको हमने कवर अप किया, कंसेप्ट वही लगा, कंसेप्ट वही, प्लस माइनस वही, सारे रिप्रेजेंटेशन है, बट अब इस क्वेश्चन में क्या था, एक डायरेक्शंस को ऐड किया, डायरेक्शंस के बाद एक एक्सप्रेशन को हमने बनाया, डायरेक्शन से कॉपी पेस्ट करके बेसिक कंसेप्ट का यूज़ करके और ऑप्शन में आंसर दिया। अब केस नंबर 1 के बाद इसमें सेकंड केस का जो क्वेश्चन आता है, केस नंबर 2 या इसकी टाइप नंबर 2 बोल सकते हो आप, जिसमें अब क्या होगा, सेम टू सेम, अब फिर से यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, डायरेक्शंस दी जाएंगी। मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ नेक्स्ट का, ठीक है। देखो अब सेम टू सेम, P इंटू क्यू मीन्स P सिस्टर ऑफ क्यू, P प्लस क्यू मीन्स P इज द फादर ऑफ क्यू एंड P माइनस क्यू मीन्स P इज द मदर ऑफ क्यू, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये होगी डायरेक्शंस, तो हो गया पहला काम कि आपको गिवन क्या है, डायरेक्शंस है। अब डायरेक्शंस गिवन है, उसके बाद अब क्या होगा, उसके बाद आपको विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एस इज द आंट ऑफ टी। अब यहाँ पे कहीं पे आपको एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा था जो केस नंबर 1 में था, तो केस नंबर 1 में एक्सप्रेशन था, बट अब के यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं है। अब यहाँ पे ये क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको रिलेशन दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है, और रिलेशन के बाद फिर आपसे ऑप्शन में जो पूछेगा वो पूछेगा क्या, एक्सप्रेशन। बस यहाँ पे उसने उल्टा कर दिया। केस नंबर 1 में क्या था, डायरेक्शन, एक्सप्रेशन, रिलेशन, बट अब क्या है, डायरेक्शन, रिलेशन और एक्सप्रेशन। तो ये 2 केस इसमें बनते हैं। तो देख लो क्वेश्चन ये अपने पास है, डायरेक्शन, रिलेशन, बताना है कौन से एक्सप्रेशन में, इनमें से A B C D। तो हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, सिंपल सा शॉर्टकट लेके चलेंगे, क्या करना है आपने, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डायरेक्शंस को हमने पता कि कॉपी पेस्ट करना है, अगर तो यहाँ पे एक्सप्रेशन होता तो बनाते और आंसर दे देते, बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में उल्टा चलना पड़ेगा, ए ऑप्शन उठा के बनाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा ये रिलेशन फाइंड आउट होता है कि नहीं, फिर B C D ऐसे चलना पड़ेगा। बट हमने क्या करना है, जो बनाने लायक है वही बनाना है, जो बनाना है, पर हमने ये ध्यान में रखना है कि कुछ एलिमिनेट होंगे कुछ नहीं। तो कैसे, देखो आपने क्या किया, डायरेक्शन पढ़ा और लास्ट में क्या पढ़ना है, अपने रिलेशन, उससे क्या करना है आपने कि क्या रिलेशन है देखना है। एस इज द आंट ऑफ टी, अब एस अगर क्या हो आंट, तो एस आंट होने के लिए एक चीज तो कंफर्म है कि उसको होना पड़ेगा फीमेल, तभी तो वो आंट हो पाएगी। तो यहाँ पे जो भी रिलेशन पूछा होगा उस रिलेशन से आप ये तो श्योर हो पाओगे कि वो मेल मेंबर होना चाहिए, फीमेल। जैसे कि अगर बोला होता है ए इज अंकल ऑफ टी, तो एस की रिक्वायरमेंट क्या है कि मेल मेंबर का होना। अगर उसने बोला होता है ए इज फादर ऑफ टी, ए इज फादर ऑफ टी पूछा है, तो ए एक मेल मेंबर होना चाहिए। तो कोई भी रिलेशन है उस रिलेशन से देखना है कि उस मेंबर को क्या होना चाहिए, मेल या फिर फीमेल। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एस आंट हो अगर टी की, तो एस आंट तभी होगी जब एस क्या होगी, फीमेल। तो अपने पास क्या रहा कि सबसे पहला काम, हर एक ऑप्शन में मुझे क्या देखना है, एस का प्लेस कहाँ है। क्यों देखना है, क्योंकि एस का पूछा है इसलिए, और एस का पूछा है अगर आंट होने के लिए तो एस को फीमेल होना पड़ेगा, इसलिए मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, हर एक ऑप्शन के एक्सप्रेशन में उस एस को ढूंढना है और उसका जेंडर फाइंड करने की कोशिश करनी है। जिसमें जेंडर श्योर होता है फीमेल का वो ऑप्शन आपने बनाना है, बाकी जहां पे कंफर्म नहीं होता है वो बनाना नहीं है। तो इसलिए अपना टाइम सेव हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में हमने सारा एक्सप्रेशन देखा, तो एस का प्लेस यहां दिखा।
अब जहाँ पे आपको एस का प्लेस दिखा तो उसके आसपास देखना है कितने साइन अटैच हैं। अब मुझे यहाँ पे एस के साथ साइन अटैच दिख रहा है प्लस का साइन, तो मुझे इस पार्ट से ही एस का पता चल सकता है कि इसका जेंडर क्या है। बाकी इस पार्ट के अलावा और कोई भी पार्ट मुझे एस का जेंडर कंफर्म नहीं करा सकता, क्योंकि अगर मैं टी इंटू एम बनाने बैठूँ तो बनाते रहूँ, या तो मुझे टी का पता चलेगा या तो मुझे एम का पता चलेगा, तो दोनों का पता चल सकता है, बट मुझे एस का तो नहीं पता चल सकता। इसलिए आपने उसी मेंबर को ढूंढना है, उसके साथ देखने कितने साइन है, जितने भी साइन उसके साथ है, एडजेसेंट बोलो साथ साथ इसके आसपास जितने भी साइन है वही देखने और कुछ नहीं देखना। तो मुझे एस के साथ एक ही साइन दिख रहा है प्लस का, तो एम प्लस एस। अब क्या करना है, आपने एम प्लस एस यहाँ कॉपी पेस्ट करना है, मतलब किससे मैच करता है, एम प्लस प्लस, ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई ये प्लस, तो यहाँ पे है पी प्लस क्यू, ये है एम प्लस एस, तो ये हो गया एम प्लस एस। अब मीनिंग में देखते हो पी की जगह पे ही एम रहना चाहिए। ये तो मैं यहाँ पे लिख के कर रहा हूँ, ये आपको वर्बली करना है, ठीक है। जब पी प्लस क्यू में लिखा हुआ है पी इज फादर ऑफ क्यू, तो एम प्लस एस में क्या मीनिंग बना, एम इज फादर ऑफ एस। मीनिंग क्या बना, एम इज फादर ऑफ एस। अब पता आपको किसका चला, एम का, एम फादर है एस का, पर एस का तो कंफर्म नहीं हुआ, क्या पता एस उसका सन हो, क्या पता डॉटर। अब आपको श्योर नहीं हुआ ना, जेंडर कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए आपको ऑप्शन ए को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो डाउटफुल केस रहा। तो आपने इस तरीके से करना है, जेंडर कंफर्म होता है तो हम बनाते, अगर नहीं कंफर्म होता तो नहीं बनाते। अब मैं बी पे आ जाता हूँ। बी में देखा तो एस का प्लेस ही ढूंढना है। अब एस का प्लेस मुझे यहाँ दिख रहा है, अब यहाँ पे एस के साथ साइन सिर्फ यही है एस प्लस टी, और तो प्रीवियस कुछ नहीं है। अब मुझे एस प्लस टी देखना है। अब देख लो एस प्लस टी, ये आ गया एस प्लस टी। एस प्लस टी का मतलब बना P प्लस क्यू मीन्स P इज फादर ऑफ Q, तो S प्लस टी मीन्स S इज फादर ऑफ T। तो इससे कंफर्म क्या हुआ, S इज फादर ऑफ T। S फादर का मतलब कि वो मेल मेंबर पता चल रहे हैं यहाँ पे, बट वो अगर मेल है यहाँ पे तो कभी भी S इज आंट ऑफ T नहीं बन सकता, गलत है। नेक्स्ट सी में लिखा हुआ है S इंटू एम। अब S इंटू एम, क्योंकि S यहाँ पे अटैच है। अब यहाँ देख लो S इंटू एम मतलब क्या बना, S इज द सिस्टर, तो यहाँ पे मुझे फीमेल कंफर्मेशन हो रही है, तो मैं इस ऑप्शन को अब बनाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए पहले दो ऑप्शन को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये ध्यान रखना है जो बनाना है आपको लगता है वही बनाएं, बट जो आपको लगता है जेंडर कंफर्म नहीं और आपने नहीं बनाना है। तो S इंटू एम का मतलब है ना S इज सिस्टर ऑफ M, तो बना देंगे वैसे ही जैसे हम बनाएंगे, S इज सिस्टर ऑफ M। पहला पार्ट डन। अगला फिर M प्लस टी, M प्लस टी, P प्लस क्यू से मैच करके बनाओ। M इज द फादर ऑफ Q, सॉरी P प्लस क्यू में P इज द फादर ऑफ Q है, बट M प्लस टी में हुआ M इज द फादर, फादर का प्लेस ऊपर और नीचे T। अब क्या इस डायग्राम में ये चीज दिखती है, अगर तो दिखती है तो ऑब्वियसली C रहेगा, नहीं तो D चला जाएगा आंसर। S इज आंट ऑफ T, अब आंट के साथ उसने कोई पैटर्नल मैटरनल नहीं लिखा, तो ऑब्वियसली हमें देखना कि आंट लगे कि नहीं, तो T का फादर M की सिस्टर S, तो ठीक है, तो आपके फादर की सिस्टर को आप क्या बोलोगे, आंट। बिल्कुल S इज आंट ऑफ T मुझे इसमें दिख रहा है, इसलिए मेरा ऑप्शन क्या रहेगा, C। तो मुझे एक ही ऑप्शन बनाना पड़ा जिसने मेरे को आंसर दे दिया, बाकी मेरा काम सारा वर्बली हो गया, तो ज़्यादा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था केस नंबर 2। डायरेक्शन के बाद रिलेशन के बाद होगा एक्सप्रेशन, और इससे पहले वाले में क्या किया था, डायरेक्शन, एक्सप्रेशन और रिलेशन। तो ये है मेथड, वही है कि हमने क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें, A प्लस बी मीन्स A सन ऑफ B, A माइनस बी मीन्स A इज द हस्बैंड ऑफ B, A इंटू बी मीन्स, अच्छे से पढ़ना है आपने, A इंटू बी मीन्स A इज द सिस्टर ऑफ B, और विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स Q इज द मैटरनल अंकल ऑफ P। अब देखा कि डायरेक्शन के बाद रिलेशन है, तो हमने क्या करना है कि रिलेशन पढ़ा, क्या लिखा हुआ है, Q इज द मैटरनल अंकल ऑफ P। यहाँ से रिक्वायरमेंट देखनी है कि Q के बारे में पूछा हुआ कि वो मैटरनल अंकल P का हो, तो Q मैटरनल अंकल तो तभी होगा जब वो मेल मेंबर होना चाहिए। अगर जिस ऑप्शन में मुझे मेल कंफर्मेशन होती है तो ही बनाऊंगा, अगर आपको लगता है कि डाउटफुल है, हो सकता है मेल, नहीं बनाना है, ठीक है। ऑप्शन ए पे आएंगे। ऑप्शन ए में आने का मतलब कि क्या करना है, उसी को ढूंढना जिसके बारे में रिक्वायरमेंट है। तो मुझे ढूंढने पर क्यू मिला सबसे लास्ट में मिला, तो मुझे क्यू के साथ दिख रहा है बस सिर्फ यही पार्ट, और तो कोई पार्ट नहीं है। अब मुझे R इंटू क्यू से कॉपी पेस्ट करना, डायरेक्शन में क्या मीनिंग निकलता है, तो इंटू वाला केस है, ये प्लस है, ये माइनस, ये आ गया। A इंटू बी, A इज सिस्टर ऑफ B, तो R इंटू क्यू, R इज सिस्टर ऑफ Q। ए ऑप्शन से क्या पता चला, R इज सिस्टर ऑफ Q। पता तो R का चला कि R सिस्टर है Q की, हमें तो Q का पता करना था, क्या पता अगर R सिस्टर है Q की तो Q भी सिस्टर हो, क्या पता ब्रदर हो। डाउटफुल रहा, डाउटफुल का मतलब बनाना नहीं। बी ऑप्शन वही चीज
जिसकी रिक्वायरमेंट है Q, वही ढूंढना है Q। लास्ट में है क्या सेम ही चीज दिख रही है R इंटू क्यू ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन R इंटू क्यू की वजह से क्रॉस हुआ तो मैं बी में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्रॉस सेम टू सेम है ना, इसलिए सी ऑप्शन पे आए, क्यू का प्लेस ही ढूंढना है और क्यू का प्लेस ए सी ऑप्शन में सबसे लास्ट में, तो इसमें मुझे दिखता है आर माइनस क्यू। अब आर माइनस क्यू ये प्लस है, ये है ए माइनस बी का मतलब है ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो आर माइनस क्यू का मतलब कॉपी पेस्ट करके करो, आर इज हस्बैंड ऑफ क्यू, ए माइनस बी ए इज हस्बैंड ऑफ बी, आर माइनस क्यू आर इज हस्बैंड ऑफ क्यू। अब सी ऑप्शन से क्या पता चला, आर इज हस्बैंड ऑफ क्यू, आर अगर हस्बैंड है क्यू तो वाइफ हुई उसकी, अगर क्यू वाइफ हुई तो फीमेल है, तो वैसे भी आंसर आ ही नहीं सकता क्योंकि हमें चाहिए मेल मेंबर। अब डी ऑप्शन पे आते हैं, अब डी ऑप्शन में क्यू को ढूंढा, सबसे लास्ट में है। अब इसके साथ साइन कौन सा लग रहा है, प्लस, और प्लस आर के साथ, तो मतलब आर प्लस क्यू है, ये बना आर प्लस क्यू। आर प्लस क्यू का मतलब बना आर इज सन ऑफ क्यू, तो क्या मीनिंग बना, आर इज सन ऑफ क्यू। पता क्या चला, आर सन है क्यू का, तो क्या पता क्यू उसका फादर हो, श्योर नहीं है ना, क्योंकि मदर के भी चांस है होने के, इसलिए डी ऑप्शन में भी हमें कंफर्मेशन नहीं हुई, तो ऑप्शन चला जाता है किसके ऊपर, नन ऑफ दिस। सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है जी। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। तो सेम P इंटू क्यू मीन्स, अब देखो यहाँ पे P इंटू क्यू मीन्स, अब यहाँ पे P नहीं है पहले, तो फर्स्ट P वाला वो लास्ट कर दिया, लास्ट Q फर्स्ट कर दिया। तो ये डायरेक्शन में एग्जामिनर क्या क्या रे हमें नहीं पता, जब भी करेगा लिखा होगा तो आपके सामने होगा, पढ़कर तो आप कर सकते हो ना कि क्या लिखा है, तो वहाँ गलती ना करे इस चीज़ की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन P इंटू क्यू, P प्लस क्यू में भी देख लो उल्टा कर दिया, Q इज ब्रदर ऑफ P, P माइनस क्यू में सेम रहने दिया, P सिस्टर ऑफ Q, P डिवाइड Q मीन्स इसमें फिर उल्टा कर दिया, Q इज फादर ऑफ P। डायरेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स, फॉलोइंग मतलब इनमें से क्या ऐसा है कि जिसमें पता चले R इज द ग्रैंडसन ऑफ K। तो क्या करना है, R ग्रैंडसन होने के लिए रिक्वायरमेंट R को एक मेल मेंबर होना चाहिए। ऑप्शन ए में ढूंढते हैं R कहाँ पे है। ऑप्शन ए में हमने देखा R मुझे इधर ही दिख गया स्टार्टिंग में, R के साथ साइन सिर्फ मल्टीप्लाई है, तो सिर्फ इतना ही पार्ट सफिशिएंट R का जेंडर दिखाने के लिए, नहीं पता चलता तो नहीं बनाएंगे, पता चलता तो बना लेंगे। तो R इंटू टी बनाते हैं, देखो इंटू का ये है, तो R P की जगह पे आ गया, Q की जगह पे आ गया T, तो जहां जहां Q है इसकी मीनिंग में, इसी लाइन के मीनिंग है सिर्फ, तो वहां पे T आ गया, माइंड में P की जगह पे R। तो जहां पे P इंटू क्यू के बारे में बोल रहे थे Q इज मदर ऑफ P, तो R इंटू टी के बारे में बोलोगे T इज मदर ऑफ R। तो ऑप्शन ए के इस पार्ट से आपको पता चला T इज मदर ऑफ R। क्या पता चला, T इज मदर, तो T का पता चला, T इज मदर ऑफ R, बट मुझे पता किसका करना था, R का। जब T R की मदर है तो R सन भी हो सकता है T का या डॉटर। अब डाउटफुल रहा इसलिए ऑप्शन ए बनाने लायक नहीं है, क्रॉस, सिंपल। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, R को ढूंढा बट वो मुझे बीच में दिखा, अगर बीच में दिख रहा है तो इसके साथ दो साइन दिख रहे हैं, एक इस साइड वाला पार्ट ये वाला M प्लस R, और एक ये वाला पार्ट R इंटू टी, बट इसमें से R इंटू टी को नहीं चेक करूंगा। क्यों नहीं चेक करूंगा, देखो ऑप्शन ए में भी R इंटू टी की वजह से क्रॉस हुआ ना, तो R इंटू टू इस साइड वाले तो देखने की जरूरत नहीं है, R इंटू टू तो इग्नोर करो। बट क्योंकि मैं R इंटू टी से इग्नोर करके ऑप्शन बी को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि ये R इंटू टी इस साइड है, बट यहाँ पे भी तो है ना M प्लस R, क्योंकि M से भी अटैच है ना R, तो मुझे M प्लस R से भी देखना है। M प्लस R ये है अपने पास, P प्लस Q मतलब क्या है, M प्लस R। जहां पे P है वहां पे M करेंगे, जहां पे Q है वहां पे R करेंगे, तो Q की जगह पे R रहेगा और इसके लाइन के P की जगह पे M रहेगा। तो जहां पे P प्लस Q में कहा आपने Q इज ब्रदर ऑफ P, तो M प्लस R में क्या बोलोगे, R इज ब्रदर ऑफ M। तो यहाँ पे क्या पता चला, R इज ब्रदर, मतलब यहाँ पे R का जेंडर कंफर्म हुआ, जहाँ पे जेंडर कंफर्म वो ऑप्शन आपने बनाना है। अब मैं ऑप्शन बी को बनाता हूँ, क्योंकि क्यों बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे R का जेंडर कंफर्म हुआ, ब्रदर। अब वो ब्रदर ऐसे नहीं क्या बोलोगे यहाँ तो ब्रदर है, वो तो ब्रदर M का है, हाँ पे पूछा है R इज ग्रैंडसन ऑफ K, तो वो R का K का साथ रिलेशन तो तभी बनाता ना जब R एक मेल मेंबर होता, तो यहाँ पे बना ना, तो ये बनाना है, ठीक है। तो क्या बना, M प्लस R का मतलब बना R इज ब्रदर ऑफ M। तो पहले तो बनाते हैं R प्लस का साइन, क्योंकि ब्रदर है, ब्रदर किसका है, M का। नेक्स्ट R इंटू टी, R इंटू टी ये बना है, R इंटू टी का मतलब है T इज मदर ऑफ R, तो T इज मदर ऑफ R, R की मदर T, तो T का प्लेस ऊपर आ गया, तो T इज मदर ऑफ R,
ये बन गया अपने पास। और लास्ट इसका है t डिवाइड k। अब t डिवाइड k देख लो कहाँ पे है, ये t डिवाइड k, तो q की जगह पे k है तो मीन्स q की जगह पे k आ गया, p की जगह पे क्या है t, तो p की जगह पे t आ गया। तो p डिवाइड q मीन्स q इज फादर ऑफ t, तो सेम टू सेम t डिवाइड k का मतलब बना k इज फादर ऑफ t, तो k इज फादर ऑफ t, ये t का फादर k के साथ प्लस का साइन। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स r इज द ग्रैंडसन ऑफ k। क्या यहाँ पे बनता है इस वाले बी ऑप्शन से r ग्रैंडसन k का, हाँ देखो r इज ग्रैंडसन ऑफ k, बिल्कुल सेम दिखता है, तो इसका आंसर कौन सा आ गया, बी ऑप्शन। तो ये थी अपनी टाइप नंबर 2 ब्लड रिलेशन की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस कारण है क्योंकि ये कंफर्मेशन टॉपिक है, टेस्ट में यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा या मिलेंगे ही मिलेंगे। टॉपिक बहुत इजी इसलिए क्योंकि कंसेप्ट में 5 चीज़ें थी जो हमने याद रखनी थी, और इसके टोटल 2 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन कन्फर्म में मिलेगा। तो प्रैक्टिस आपने बनाए रखनी है। आप मार्केट से भी बुक बाय कर सकते हो, एकेडमी से भी बुक बाय कर सकते हो, बट ये कि प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम एक न्यू टॉपिक से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।